उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में इन दिनों एक बड़ा विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला कपूर कंपनी पुल के पास स्थित ऐतिहासिक हुलका देवी महारानी सिद्धपीठ मंदिर में लगने वाले मेले से जुड़ा है, जहां दुकानों को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं। दरअसल हाल ही में एक हिंदू संगठन ने मंदिर परिसर के पास मेले में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा दुकान लगाए जाने का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया था। उनका कहना था कि मंदिर परिसर के मेले में मुस्लिम दुकानदारों को दुकान नहीं लगानी चाहिए। लेकिन अब इस पूरे विवाद में व्यापार मंडल की एंट्री हो गई है। व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारी नेता सचिन कुमार दिवाकर खुलकर मुस्लिम दुकानदारों के समर्थन में सामने आए हैं और शहर का माहौल खराब करने वालों पर निशाना साधा है। सचिन कुमार दिवाकर का कहना है कि जब सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे पर काम कर रही है, तो फिर रोजगार में भेदभाव क्यों किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को कहीं भी अपना रोजगार करने की आज़ादी देता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हिंदू लोग मज़ारों पर जा सकते हैं, तो फिर मंदिर के मेले में मुस्लिम दुकानदारों के दुकान लगाने पर आपत्ति क्यों की जा रही है। व्यापार मंडल का साफ कहना है कि कुछ लोग शहर की गंगा जमुनी तहजीब को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सचिन कुमार दिवाकर, व्यापार मंडल कोर्ट रोड से, और मेरा प्रतिष्ठान है सुपर मोस्ट ड्रैगन साई एंटरप्राइज के नाम से एक्सपोर्ट का काम भी है और समाज सेवी का कार्य में मैं लगा रहता हूँ हर समय। जानना चाहिए कुछ संगठनों द्वारा जो मेले में मुस्लिम की दुकानें लगाए जाने का एक ज्ञापन भी दिया गया था, ये क्या है पूरा मामला आपके क्या है? देखिए, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, मुस्लिम के लिए इतनी घृणा जो ये संगठन कर रहे हैं गलत है, क्योंकि देखिए ये जो हमारा मुरादाबाद का पूरा हिंदुस्तान है, ये दोनों समुदाय का प्रतीक का एक कहते हैं, जिसे एक साथ समुदाय का है। इसमें ये कहा जा रहा है कि दुकानें ना लगाए। ठीक है, आप खाने से संबंधित दुकानें न लगाइए, वो खान पीन की चीज है। आप फूलों से संबंधित लगाइए, वो आस्था से जुड़ा हुआ है। आप पूरी प्रसाद से संबंधित न लगाइए, वो आस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक खिलौनों की दुकानों से क्या जातिवाद बढ़ता है? एक खिलौनों की दुकानों से, एक कॉस्मेटिक की दुकान लगने से जातिवाद बढ़ता है क्या? ऐसी छुआछात के लिए ये देश चलेगा? ऐसी छुआछात के लिए लोग करेंगे? ये चीज बहुत गलत है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूं, ऐसे संगठनों का उनको खारिज करना चाहिए। और ऐसे लोगों को, अब जैसे महिला एक लाइन पार की है, उनका नाम मुझे नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने आके पंडित श्री ये रीता पाल जी हैं और हरिकांत जी हैं, इन्होंने आके श्री नवीन जी जो मंदिर के जो आपके पंडित भी हैं और इनके कार्य को संवार हैं, 50 साल से ये मेला चलता आ रहा है, उनको आके इस बात के लिए हड़काया जा रहा है कि तब मुस्लिम की दुकानें आप फिकवाइए, मुस्लिम की दुकानें नहीं लगेंगी। तो रीता पाल जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम की दुकानें खाने की थोड़ी लगी है, मुस्लिम की दुकानें कोई फूलों की थोड़ी लगी है, मुस्लिम की दुकानें की सामान की थोड़ी लगी है, मुस्लिम की दुकानें खेल खिलौनों की लगी हैं, मुस्लिम की दुकानें अदर सामान की लगी। क्या उसमें जातिवाद, उसमें बीमारी फैल रही है? आप इस चीज को करें। ठीक है, आपने प्रस्ताव रखा है, अगर प्रशासन इस प्रस्ताव को लेकर अगर इनके पास आता पंडित जी के पास, तो फिर पंडित जी अगली बार से मुस्लिम समुदाय को कहकर इस बात करेंगे कि हाँ, दुकानें नहीं लगनी चाहिए। अब कौन सा तरीका है कि आप उस दुकानों को अभी हटवाना चाह रहे हैं, अभी अपने डंके के गोल पर हटवाना चाह रहे हैं? प्रशासन पूरी तरीके से साथ दे रहा है, कप्तान साहब पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं, डीएम साहब पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं, लेकिन ये जो चोर संगठन लोग हैं, ये परेशानी पैदा कर रहे हैं, इन पंडित जी को लेकर अड़का रहे हैं। ये गलत चीज है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत बयान है। एक बात बताइए, सुकन्या योजना जो आ रही है, जो योगी जी संगठन जो ला रहे हैं, जो भी योजनाएं आ रही हैं, या केंद्र सरकार की योजना आ रही है, क्या हिंदुओं के लिए आ रही है? मुस्लिम के लिए भी तो बराबर आ रही है। आरक्षण तो मुस्लिम के लिए भी तो बराबर है। मां जातिवाद तो नहीं हो रही। ये संगठन कौन सा जातिवाद ला रहे हैं? भाई ठीक है, आप मंदिर में प्रवेश ना कराइए, ठीक है, चलो मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा मुसलमान, लेकिन आप उनके दुकानों को थोड़ी रोक सकते हैं जी। खाने के कार्य को रोक लीजिए, ठीक है, आपका संगठन जुड़ा हुआ है, हिंदू नहीं खाता प्याज वगैरह, ठीक है, उसको रोक दीजिए। आप फूलों को रोक दीजिए, किस चीज को रोक दीजिए, लेकिन टॉय से संबंधित दुकानें तो नहीं रोक सकते आप। खेल खिलौनों से लेके और जो क्रॉकरी की दुकानें, उन्हें तो नहीं रोक सकते। ये गलत चीज है, तो ये देश की छवि को बहुत गलत साबित कर रही है। प्रशासन को करनी चाहिए, लेकिन प्रशासन भी मजबूर है। लेकिन इन संगठनों में कुछ नहीं है। अगर योगी जी ने एक संगठन चालू करा तो उसकी देख में 4 संगठन और बढ़ गए, लेकिन उन संगठनों का कोई वजूद नहीं है। लेकिन हड़काने की बात है और पैसा लेने की बात है। अभी पंडित जी 5-10 हजार रुपया उनको दे दे तो मामला दब जाएगा और भी आ जाएंगे लोग लेने वाले। तो मैंने पंडित जी से कहा है, अपनी लड़ाई आप निस्वार्थ लड़िए, कायदे से लड़िए। आप सही जगह पे खड़े में, आप गलत जगह नहीं है। आप अपनी लड़ाई स्वार्थ बिगैर उसके लड़िए, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप देखते हैं, हम अगर आपके साथ जब प्रशासन है तो सब साथ में है। आप निडर होकर इस चीज को करिए और कोई दुकान नहीं हटेगी। आगे के लिए अगर प्रशासन चाहेगा, इनको मीटिंग करके कराना चाहेगा, तो आगे दुकानें ना लगने के कारण प्रशासन के हाथ में है, ऐसे संगठनों के हाथ में नहीं है।
कोई विशेष अपील? बस यही कहूंगा, ऐसी छोट के सोच के लोगों के जो आपके फेसबुक पे ऐसे जो चल रहे हैं उनको ना देखा जाए, क्योंकि हमारी हिंदू एकता का जो प्रतीक है, मुस्लिम एकता का प्रतीक है, इसमें दरार पैदा होती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब धर्मों को एक ही साथ माना गया है, और एक हिंदुस्तान की ऐसी सभ्यता है जिसमें चारों धर्मों के लोग गले मिलके, गले लग के त्योहार मनाते हैं, और सबको एक साथ ही मनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।